अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी एच सी एफ में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाऊंगा। अब हमारे पास एग्जांपल है 12, 18, 24 यानी ये हमारे पास नंबर हैं। इनका हमने क्या करना है, एच सी एफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स ही के ज़रिए आगे दो मेथड से मैं आपको जो है ना ये क्वेश्चन समझाऊंगा। जो मेथड आपको बेहतर लगेगा उसी से आप क्वेश्चन करेंगे और ये आपके लिए क्या होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। अब हमारे पास है 12, 18, 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे, यानी 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। उसके बाद हम 24 के फैक्टर बनाएंगे। 24 के भी ऐसे ही फैक्टर बनाए जाएंगे। 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब हमने क्या करना है, यानी हमारे पास पहला नंबर क्या है, 12 है। 12 के फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद 18 के फैक्टर, 18 के फैक्टर हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और उसके बाद 24 के हमारे पास फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहला मेथड ये है कि आप देखें सब में जो वैल्यू आ रही है, जिस तरह ये देखें 2 सब में आ रहा है ना, यूँ आपने इसको क्या किया, एक लपेट में ले लिया। उसके बाद इन सब में देखें और क्या कॉमन आ रहा है, यानी ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, बिल्कुल जो है ना अपनी लपेट में ले लेना है, यानी एक फैक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास एच सी एफ क्या बना है, इसका एच सी एफ इज इक्वल टू, यानी कॉमन फैक्टर हमारे पास एक 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो लिहाजा इसका एच सी एफ हमारे पास क्या बन गया, एच सी एफ इज इक्वल टू 6, यानी 6 हमारे पास एच सी एफ इसका निकल आया। अब दूसरा मेथड ये है, दूसरे मेथड में भी फैक्टर बिल्कुल हूबहू ऐसे जिस तरह हमने ये फैक्टर बनाए ऐसे ही आपने फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के बाद आप इनको क्या करेंगे, जब आप फैक्टर लिखेंगे, जिस तरह 12 है ना, यही फैक्टर मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 18 के फैक्टर, 18 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और 24 के हमारे पास फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस मेथड में इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। ये नाम देने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो फैक्टर बने हैं नंबर्स के वो कौन कौन से। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहला जो है ना 2 है। अब आपने ये चेक करना, 2 सब जितने भी नंबर हैं सब में 2, सब के फैक्टर्स में 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है फिर आपने उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, यहाँ एक चीज़ आप लिखेंगे, फ्राम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यानी ये सेंटेंस लिखने के बाद, यानी आपने ये देख लिया 2 सब में आ रहा है, यानी जितने भी नंबर हमारे पास 12 है, 18 है, 24 है, सब के फैक्टर्स में 2 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये देखना है तो सबसे कम किस में आ रहा है 2। अब इसमें देखें, इसमें 2 मरतबा है, इसमें 1 मरतबा है, इसमें 3 मरतबा है। इसका मतलब है सबसे कम किस में आया, 18 में आया है। लिहाजा आप क्या लिखेंगे, एच सी एफ इज इक्वल टू, यानी इसमें सबसे कम मरतबा आया था 2, हमने लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई डालें। अब आप देखिए दूसरा फैक्टर कौन सा है, 3 है। चेक करें, सब में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपने ये देखना है सबसे कम इनमें से, ये जो 3 नंबर हमारे पास हैं इनमें सबसे कम किस में आ रहा है, 3। अब आप चेक करें, पहले इसमें 1 मरतबा है, इसमें 2 मरतबा है, इसमें 1 मरतबा है। लिहाजा आप ये देखें 2 में जो है ना कम आ रहा है, तो वो क्या है, 1 मरतबा आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ये एक यूनिक मेथड है। ये तो हमारे पास बिल्कुल हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यानी ये जिस तरह हमारे पास 2 कॉमन आ गया था, 3 कॉमन आ गया था, इस मेथड में भी आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाने हैं। मैंने चूँकि टाइम बचाने की खातर यही वाली यहाँ से जो है ना, जो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, यही वाला सारा डेटा उठा कर यहाँ लिख दिया। और आपने क्या करना है, प्रॉपर जब आप इस दूसरे मेथड 2 से करेंगे, आपने प्रॉपर इसी तरह जो है ना प्राइम फैक्टर बनाने। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना इस शक्ल में लिखना है। फैक्टर्स की शक्ल में लिखने के बाद आपने क्या करना है, फिर चेक करना है कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। अब इसमें चूँकि पहला फैक्टर हमारे पास 2 था, हमने क्या किया, हमने चेक किया 2 तो सब में आ रहा है, ठीक है, डन हो गया। यानी ये शर्त लाजमी है, वो जो आप फैक्टर देख रहे हैं वो सब में आना चाहिए, जो सब में नहीं आ रहा उसको स्किप कर दें, क्योंकि एच सी एफ का मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जो सब में नहीं आ रहा, जो सब में आ रहा फिर आपने देखना कम मर्तबा किस में आ रहा है, यानी लेस एन नंबर किस में है वो फैक्टर। तो हमने ये देख लिया 2 जब हमने देखा सब में था, फिर हमने ये देखा कि कम किस में। अब पहले में 2 दफ़ा था, दूसरे में 1 दफ़ा, तीसरे में 3 दफ़ा, तो इससे पता चला 2 इधर इधर कम मर्तबा है। वो जो कम से कम तादाद होती है वो लिखी जाती है। फिर जब 3 की बारी आई, दूसरा फैक्टर 3 था, सब में आ रहा था, फिर हमने ये देखा 3 जो है ना लेस एन नंबर किस में है, तो कम से कम मर्तबा जो है ना वो किस 3 टाइम था, सॉरी 1 टाइम था, तो हमने क्या कर उठा कर लिख दिया। अब ये देखिए 2 × 3 6, ये HCF यहाँ भी यही आंसर आया और यहाँ भी हमारे पास यही आंसर आया। तो इससे ये साबित हुआ कि दोनों मेथड क्या हैं, वैलिड हैं। और आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्या करेंगे, इजीली इसको सॉल्व करेंगे और आपके लिए क्या हो जाएगी, HCF निकालने में आसानी हो जाएगी। और ये था आज का लेक्चर जो आपके साथ डिस्कस किया गया।